वो ऐसा लड़का है जिसे दूसरों के इमोशन से खेलना पसंद है। पहले उसने मुझे क्लासरूम में लॉक करके फंसाया और जब पछतावा हुआ तो बचाने आ गया। Really? इमोशंस के साथ खेलने वाले भी पछताते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में उसके लिए और उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई स्पेशल इमोशंस पल रहे हैं? क्या घर चूज करके दिया है यार, जब खाना डिलीवरी नहीं होता है यार। यार तू गधा नालायक बेवकूफ, खुद क्यों भागा? वो हीर को भगाना चाहिए ना तुझे। यार हीर का यार स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा है, थैलावती का स्ट्रेस आ गया लाइफ में। मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये दुनिया भर की सारी पेंडू लड़कियां मेरे मत्थे क्यों पड़ी हुई हैं। मैं सो जाता हूँ, खाना तो खाया नहीं जाएगा मुझसे यार। बट गॉड जस्ट वन रिक्वेस्ट यार, वन रिक्वेस्ट, ये हीर और थैलावती की रात ना बर्बाद कर देना आप यार। डू समथिंग फॉर मी प्लीज यार। मैं अपनी लाइफ की मेन कैरेक्टर हूँ, बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंची। ऐसे किसी को अपने सपने तोड़ने नहीं दूंगी। करो थैलावती मेरे सामने होती ना तो। भाई काम डाउन यार, रिलैक्स कर। क्यों थैलावती के पीछे स्ट्रेस आउट हो रहा है? Calm down, नवाब. Just listen to me. Do something. What's stopping you? मैंने बोला था ना, ऐसे लोगों के मन में अगर डर नहीं डाला तो these रद्दी पेंडू people always take advantage, always. तो then do something. एक बार में इतना डरा दो कि दोबारा कुछ करने की हिम्मत ही ना हो. I will do something. भाई क्या करने वाला है अब? पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन जो करूंगा ना पूरी जिंदगी रिग्रेट करेगी। गुड इवनिंग सर। सर, मैंने ये असाइनमेंट लाइब्रेरी में बैठ के फिर से बनाया। जो हुआ वो बहुत बड़ी गलती थी। आई प्रॉमिस ऐसा फिर से नहीं होगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दो और ये असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लो सर, प्लीज। सॉरी सर। आई होप तुमने अपना सबक सीख लिया मिस संधू, लेकिन इन फ्यूचर मैं जो कुछ भी कहूं उसे लेटर ऑफ द लॉ की तरह फॉलो करना होगा। अंडरस्टूड? नो एक्सक्यूजेस। यस सर, पक्का प्रॉमिस। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू। गुड, यू मे गो नाउ। थैंक यू भगवान जी। शब्दी बड़ी मेहर है, मेरी हीर अब कॉलेज जाने लगी है। हाँ माँ, देखना अब दी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। नीलो। हाँ जी। पैसे ला। कौन से पैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हीर महलों में रहती है मेरी, रईस खानदान की बहू है वो। उसने तुझे पैसे दिए होंगे, वो पैसे चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? ये तो कॉलेज जा रही है, पढ़ाई कर रही है, उसे कौन पैसे देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? तमीज से बात कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा? सीधी उंगली से निकलेगा नहीं घी तो टेढ़ी कर दूंगा। छोड़िए पापा, भूख लग रही है पापा। ये असाइनमेंट के चक्कर में इतना लेट हो गया ना, टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे 6 बजे तक घर भी पहुंचना है। घर ही तो जा रहे हैं ही, तू फालतू में टेंशन क्यों लेती रहती है यार? प्रोफेसर सर का मैसेज आया। We need to discuss something urgently. Come to the lecture hall. अब क्या करूं? ये तो प्रोफेसर कैलाश का मेल है। अगर उनकी बात नहीं मानी ना, फिर तो यार मुझे टाइम से घर भी पहुंचना है। घर आधा घंटा लेट चली जाइयो, वो तेरे अपने ही लोग हैं, समझ जाएंगे। पर ये प्रोफेसर कैलाश, तुझे पता ही है ना कितना बड़ा सनकी है ये। इनसे पंगा मत ले यो बहन, अब तो खुद देख ले तुझे क्या करना है। वीर जी रोकना। चुमू यार, I'm really proud of you man. सॉलिड जाल बचाया तूने।
भाई तुम्हारे कहने से मैंने प्रोफेसर की मेल हैक करके उसे मेल कर दिया है। अब मुझे होगा तो नहीं कुछ भाई, मैं फंसूंगा तो नहीं ना? मैं हूं ना डाल ले, डोंट वरी। तो अब मैं जाऊं भाई? इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके जा। गेम ऑन थैलावती, एक और सदमे के लिए तैयार हो जाओ। क्या कर रहे हैं? उनको दर्द हो रहा है पापा। ना छोड़ दिया मुझे पकड़ना सेव करे। नहीं पापा, छोड़िए प्रीति तू जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, तू जा यहाँ से। दीदी को बताना पड़ेगा। जाओ। पैसे ला। मेरे पास नहीं है पैसे। पैसे ला। पापा जी आई एम सॉरी, मैं आपको सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। आप चाहे मुझे जितना डांटना उतना डांट लेना, पर प्लीज पहले मेरे को माँ के पास जाना है, मेरे को माँ के पास ले चलो प्लीज। मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देती हूँ, पर आप प्लीज पहले मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए प्लीज। दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ताया जी ने आकर बचा लिया था। छुपा दी थी मैंने हीर को। आइंदा अगर ये हरकत तूने दोबारा की ना तो सौर अब दी। जिस हाथ से तू निवाला तोड़ता है ना, ये हाथ ही तोड़ देना मैंने तेरा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने नीलू और प्रीति के साथ ऊंची आवाज में बात भी की तो सुना तूने? दफा हो जा यहां से। वो तो शुक्र है हीर ने वक्त रहते मैसेज भेज दिया। उस बेचारी की फिक्र हो रही है मुझे। वो वहां पे बहुत परेशान हो रही होगी। उन्होंने आपसे किया वादा पूरा किया है दी। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना हमारी। हीर ने दो चार आंसू क्या बहा लिए दले, तुम्हारा तो दिल पिघल ही गया। पूछोगे नहीं इससे इतनी देर तक कॉलेज में क्या कर रही थी, वो भी इस कंडीशन में? जरूर पूछूंगा। हीर को सच बताना पड़ेगा। कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अमीर बाप की बिगड़ी औलादें, उनसे पंगा हो गया था। उन्होंने मेरे से बदला लेने के लिए मुझे क्लासरूम में लॉक कर दिया, इसलिए लेट हो गई। मैं सच कह रही हूँ, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। क्या बात है हीर, क्या कहानियां बना लेते तुम। कॉलेज में बच्चों ने क्लास में बंद कर दिया, तुम्हें ईमेल्स आए, तुम्हें तो सीरियल लिखने चाहिए। व्हाट अ स्टोरी टेलर। कहानी कैसे रिचा? मतलब आजकल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर तो हम देखते ही है ना कि कॉलेज स्टूडेंट्स एक दूसरे की कैसे रैगिंग करते हैं। मुझे लगता है कि आज हीर को सच में कॉलेज में परेशानी हुई होगी। होते हैं कुछ लोग ऐसे
बदमाश कॉलेज में। हीर सच बोल रही है। लेकिन भाभी अगर हीर के साथ इतना कुछ हो रहा था तो वो हमें कॉल तो कर सकती थी ना। हम लोग यहाँ बैठे परेशान हो रहे हैं इसके लिए। हीर, हमने तुम्हें इस घर का हिस्सा माना है, तुम पे भरोसा किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मनमानी करोगी। आज कॉलेज में तुम्हारा दूसरा दिन था, दूसरे ही दिन तुमने घर के रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। आई एम सॉरी पापा जी, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन आई प्रॉमिस दोबारा ऐसे फिर से नहीं होगा। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो तुमने प्रॉमिस किया है वो तुम्हें याद रहेगा और उसे तोड़ोगे नहीं। रात काफी हो गई है, इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। बड़े ही हल्के में छोड़ दिया दलित ने तुम्हें। तुम्हारी इस मासूम सी डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाली कहानी को आसानी से मान गए, पर तुमने उन्हें पूरा सच तो बताया ही नहीं। मैंने सब सच ही बताया, एग्जैक्टली यही हुआ था। अच्छा, अगर एग्जैक्टली यही हुआ था तो फिर उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया जो तुम्हें गोद में उठाए घूम रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा है हीर, इसलिए झूठ मत बोलना। आपने उसे देखा? ऑफ कोर्स मैंने देखा। अब सच बताओ। अगर आपने उसे देख ही लिया है तो आपको पता लग ही गया होगा कि वो कौन था। मेरे सवाल का जवाब दो, मुझसे आर्ग्यू मत करो तुम। मुझे कैसे पता होगा कौन था? तुम उसकी बाहों में थी, वो तुम्हें लेके घूम रहा था, तुम्हें पता होगा कि वो कौन था। इसका मतलब इन्होंने नवाब की शक्ल नहीं देखी। चुप क्यों? बताओ कौन था वो? वो लड़का रैगिंग करने वालों की गैंग में से ही था। भले ही मैंने उसका चेहरा नहीं देखा हीर, पर जिस तरह से वो तुम्हें लेकर घूम रहा था, जिस तरह तुम उसके गोद में, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। काफी करीब से जानती हो तुम उसे। हाँ, बहुत करीब से जानती हूँ मैं उसे। वो ऐसा लड़का है जिसे दूसरों के इमोशन से खेलना पसंद है। पहले उसने मुझे क्लासरूम में लॉक करके फंसाया और जब पछतावा हुआ तो बचाने आ गया। Really? इमोशंस के साथ खेलने वाले भी पछताते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में उसके लिए और उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई स्पेशल इमोशंस पल रहे हैं?